तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टॉपिक को पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से 5 नंबर ला सकते हैं ना। और सुनो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। भाई सुन लो ध्यान से, कमेंट में बताओ, बहुत कम समय बचा है और मैं ऐसे रोज तुमको वीडियो दूंगा, ऐसे ऐसे टॉपिक पे रोज बना करके दूंगा 10-10 मिनट के, मस्त तुम्हारा 5-5 नंबर तैयार होता जाएगा। तो जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टॉपिक को पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से 5 नंबर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्ग में पूछा जाता है और कभी कभी इसको शॉर्ट में भी पूछ लेता है 2-4 एग्जाम्पल दे करके। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यह प्रश्न कहां पर पूछा गया है। आप 24 नंबर से यह समझ सकते हैं कि 20 नंबर तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद लॉन्ग होते हैं। तो लॉन्ग का यह प्रश्न है, 5 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन मैंने यहां पर ढेर सारे क्वेश्चन रख लिए हैं और इसके 1 से लेकर जी तक, हाँ 1 से लेकर यहां ए से लेकर जी तक मैंने कई ढेर सारे आपके लिए प्रश्न रखे हुए हैं। छोटे छोटे दिखाई देते होंगे ए बी सी डी ऐसा करके, लेकिन बहुत हार्ड होते हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ए नंबर की। सबसे पहले बात करूंगा मैं ए नंबर की। ए नंबर में आपको क्या कह रहा है? कह रहा है ए नंबर में कह रहा है Cr3+, क्रोमियम 3+ का भैया इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इनके पास, सबके पास आयन्स हैं। किसी के पास 2+ आयन है, किसी के पास प्लस आयन है, किसी के पास 2+ है, किसी के पास 2+ है, किसी के पास 3+ है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सब कर लेते हैं, लेकिन आयन्स में कैसे करना है देखिए। अब यहां पर क्रोमियम 3+ का पूछा है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 24 होता है और क्रोमियम आपका अपवाद में आता है। ये किस में आता है? अपवाद में। और ये सारे के सारे जो आपके धातु रखे हुए हैं, ये सारे के सारे 3D श्रेणी के हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्रोमियम से शुरुआत करेंगे तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा? 24 आपका परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। और उसके बाद आप अगर गौर करो ना तो यहां तक 20 तक हो जाता है। उसके बाद जब आप करोगे तो फिर क्या आएगा? 3D आएगा। और 3D में आपको कितने रखने हैं? 24 में है तो 4। जैसे 2 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20 4 24। परंतु ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि क्रोमियम एक अपवाद है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 4s में 1 और आपको 3D में 5 करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाएगा। लेकिन माफ कीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये सिर्फ क्रोमियम का है, सिर्फ क्रोमियम का। अब यहां पर देखिए 3+ लगा हुआ है, अर्थात हमें 3 इलेक्ट्रॉनों को कम करना है। कहां से कम करेंगे? बाह्य कोश से। बाह्य कोश कौन होगी? जो सबसे लास्ट में होगी, अंतिम कोश, आखिरी कोश। आइए देखते हैं। पहली कोश, दूसरी कोश, तीसरी कोश, चौथी कोश। आपके पास 4 कोशें हैं, ये वाली तीसरी है। सबसे पहले चौथी कोश से निकालो, आखिरी कोश से निकालो। तो चूंकि यहां पर 3+ दिया हुआ है तो सबसे पहले आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो यहां पर हो गया 0, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, एक निकल गया, आपका 0 हो गया। अब दूसरे में आप देखो कितना और निकालना है? 2 और निकालने हैं सर। तो दूसरा आपका सबसे आखिरी में कौन आएगा? 4 के बाद सर 3 आता है। इसमें 5 है तो आपको कितना करना पड़ेगा? तो सर 5 में से हमें 2 निकालने हैं, तो यहां पर बचेगा 3। अर्थात हमने 2 यहां से निकाले, एक यहां से निकाले, 3+ का। अब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माना जाएगा। किसका? तो क्रोमियम 3+ का। तो इस तरह से दोस्तों करना है। आइए दूसरा एक दिखा देता हूं, बी नंबर वाला। बी नंबर में क्या रखा हुआ है? कह रहा है आपका कॉपर Cu+ दिया हुआ है। कॉपर भी आपका एक प्रकार का अपवाद होता है, लेकिन ध्यान देना इसका कैसे करना है। पहले यहां तक तो हम प्रॉपर तरीके से ऐसे ही भरेंगे। 2 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s की अगर मैं चर्चा करूं तो 4s में 1 जाएगा और 3D में बेटा 9 जाएगा, क्योंकि जो इसका परमाणु क्रमांक है वो 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है, 29 होता है। और ये अपवाद होने के कारण 4s में 2 की जगह 1 भरोगे और 3D में 9 की जगह 10 भरोगे। कितना भरोगे? 10 भरोगे। ये इसका कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सिर्फ कॉपर का, ना तो उसमें प्लस ना तो उसमें माइनस। लेकिन चूंकि यहां पे प्लस दिया तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। बाह्य कोश से निकाल दो, चौथा कोश आखिरी कोश होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0। अब ये आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Cu+ का। किसका हो गया बाबू? Cu+ का। अब अगला आपका है CO
CO2+, किसका है? CO2+। देखो CO2+, कॉपर, सॉरी कोबाल्ट, CO कोबाल्ट, ये C नंबर में आता है, ठीक है। तो कोबाल्ट की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 27 होता है। सर आपको परमाणु क्रमांक कैसे पता चल जाता है? देखो दोस्तों, मैं आपको परमाणु क्रमांक याद करना सिखा देता हूं। SC, TB, कर्मन, फेको, निकू, जन। बाबू ये पूरा होता है 21 से शुरू होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं, ठीक है। और इसको कहेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। ये कौन सी है आपकी? प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है, प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है, प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है। इसको 3D श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, इसको 3D श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और यही सारे धातु यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, परंतु आयन के रूप में मिल रहे हैं। तो यहां पर आप CO2+ की बात कर रहा है, कोबाल्ट 2+ की बात कर रहा है, तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है बाबू? 27 यानी 27 है। तो आओ इसका करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले कोबाल्ट का कर लो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। अब यहाँ पे 4s में आप रखोगे 2 और 3d में कितना रखोगे? क्योंकि 27 है तो 2 2 4 4 10, 2 12, 2 12 6 18, 2 20 और 7 27। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि 2+ लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, चौथे कोष से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 4s2 और 3d7। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसका? CO2+ का, मतलब कोबाल्ट 2+ का। अब बात करते हैं किसका? अब आयरन 2+ का कर लेते हैं। आयरन 2+, तो भैया ये आपका हो गया D नंबर, Fe2+, है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबको आता है, बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन निकालना किसके है। अगर प्लस दिया है, माइनस दिया है, तो कैसे करना? प्लस माइनस वाला नहीं आता, यानी आयंस वाला नहीं आता। आइए शुरुआत करते हैं, पहले आयरन का कर लो। इसका 26 परमाणु क्रमांक है। 1s2, 2s2, 2p आप 6 रखोगे, फिर उसके बाद 2s2, 3p, 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s2, फिर क्या रखोगे? 3s2, 3p6, फिर उसके बाद 4s2 और 3d क्या रखोगे? 3d आप 6 रखोगे क्योंकि आयरन है। अब यहाँ पे चूंकि 2+ लगा है तो आखिरी कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। आखिरी कोष कौन सा होगा? सबसे आखिरी होगा सर चौथा, चौथे में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये आपका हो गया। बस बहुत आसान है, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पता होना चाहिए, कहां से निकालेंगे। अब उसके बाद दे दिया Mn2+ का, Mn2+ की बात कर रहा है तो भैया आप D E का कर लो। अब Mn2+ का, Mn2+ का, Mn होता है 25 यानी 25 परमाणु क्रमांक है। तो 1s2, 2s2, 2p क्या करोगे? 6, 3s2 और 3p6, 4s आपका हो जाएगा 2 और 3d क्या हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 25 है। 2 2 4 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 5 25। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया, इतना सबको आता है, 12 में हो, छोटे बच्चे नहीं हो। अब करना क्या है? यहां पर 2+ दिया है तो आखिरी कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आखिरी कोष सबसे बड़ी वाली कोष, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी वाली ये होगी आखिरी कोष। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, काम खत्म, इज द राइट आंसर। अब उसके बाद क्या बात कर रहा है? अब उसके बाद कह रहा है कि भैया Mn2+ हो गया हो तो जिंक 2+ का और स्कैंडियम 3+ का, ठीक है। तो आ जाओ, जिंक 2+ और स्कैंडियम 3+ का करते हैं। किसका? जिंक 2+, जिंक 2+, है ना, और स्कैंडियम 3+, है ना। 2 और करना है हमें। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है? 30, 30 रख लो। स्कैंडियम का कितना? 21, 21 रख लो। शुरुआत करते हैं, चलो। 1s2, पहले 30 भर दो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d क्या हो जाएगा? 10। अब आप यहाँ पे देखें 30 है ना, 30 का मतलब क्या हुआ? 2 2 4 4 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, 30 इलेक्ट्रॉन। +2 लगा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, आखिरी कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। आखिरी कोष आपका ये है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया आपका 0। कितना हो गया? 0 हो गया। ये एकदम ये Zn2+ का राइट हो गया। अब बात करेंगे स्कैंडियम 3+ का। तो चाहिए स्कैंडियम की बात शुरू करें तो 21 परमाणु क्रमांक है। तो पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर उसके बाद 3s2, फिर उसके बाद 3p6, फिर उसके बाद 4s2 और 3d1।
3D कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि 21 की बात हो रही है। 2 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20 1 21। अब करना क्या है, 3+ की बात कर रहा है, ध्यान देना 3+, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करने, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। कहां से निकालोगे? सबसे पहले आखिरी कोष से निकाल दो। यहाँ पे 2 थे सर, 2 निकाल दिया 0। अब सर कहां से निकाले? एक और बचा, तो एक इसके बाद वाली से निकालो, डी से निकालो, 3D से निकालो, तो ये भी 0। तो आपका 4s भी 0 और 3D भी 0। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालने होंगे, इस तरह से दोस्तों आपको निकालने होंगे। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे हल करना है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है इसी तरह का। अब कोई जरूरी नहीं कि वो आपको जी तक दे, आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे देगा और चारों पांचों का निकालने के लिए कहेगा। आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और एक बात और सुन लो ध्यान से, अगला किस टॉपिक पे तुम वीडियो चाहते हो, है ना। और सुनो, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। एक छोटा सा दे देगा, है ना, कि क्रोमियम 3+ दे दिया, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये लास्ट वाला दे देगा, ये लास्ट वाला दे देगा। तो भैया कमेंट में बताना कि समझ में आ गया कि नहीं, और अगला किस वीडियो पर चाहते हो। ए भाई सुन लो ध्यान से, कमेंट में बताओ। बहुत कम समय बचा है और मैं ऐसे रोज तुमको वीडियो दूंगा, ऐसे ऐसे टॉपिक पे रोज बना करके दूंगा 10-10 मिनट के। मस्त तुम्हारा 5-5 नंबर तैयार होता जाएगा। तो जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, किस टॉपिक पर जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू।